मैं दादी के पास गया। अच्छा। मैंने कहा दादी जब आप मरेंगी, मरने के बाद आपको लोग कैसे याद करना चाहिए, लोगों को आप कैसे याद करना चाहिए? दादी का जवाब पता है? नहीं। क्या था? पता नहीं। हाँ, नहीं, उनका जवाब था मैं चाहती हूं कि याद ही ना करें। इस देश के प्रधानमंत्री के साथ जितने रिलेशन अडानी के हैं उतने किसी के साथ नहीं है। ये सर्वविदित है, ये हर व्यक्ति जान रहा है। इससे आप नकार रहे हैं। अडानी को अडानी जी बोलने के लिए आप विवश हैं। आप मुझे अडानी पर सवाल पूछिएगा। आप दिल पर हाथ रख के एक बात बता दीजिए, इतने आक्षेप लगे हैं, जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? चलिए, आप अडानी के खिलाफ हैं, आज तक बताइए किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ नहीं। बोलिए। हमने तो बहुत विदेशी कंपनी का विरोध किया, हर विदेशी कंपनी के साथ। सुनिए, ये उस जमाने में यूनियन कार्बाइड के साथ 1984 में एंडरसन को भगाया, यूनियन कार्बाइड का पक्ष लिया। उसके बाद ये बोफोर्स के साथ, उसके बाद ये हॉविट्जर के साथ, उसके बाद ये अगस्ता वेस्टलैंड के साथ, उसके बाद ये बीबीसी के साथ, उसके बाद वो हिंडनबर्ग के साथ। हमेशा विदेशी कंपनी के साथ खड़े होकर भारत के खिलाफ क्यों बोलते हैं? एक बार बताइए किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ बोला? हिंदू ये भी हैं, हिंदू हम भी हैं। ये छोटे हिंदू हैं, हम बड़े हिंदू हैं। ये छोटे दिल वाले, छोटी सोच वाले हिंदू हैं, हम बड़े दिल वाले, बड़ी सोच वाले हिंदू हैं। इनका हिंदुत्व मनु से शुरू होता है और सावरकर पे आके खत्म हो जाता है। हमारे हिंदुत्व में बुद्ध भी हैं, कबीर भी हैं, नानक भी हैं, दादू भी हैं, रैदास भी हैं। ढांचा गिरने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था 1993, और तब हम सबसे बड़े दल थे। 178 सीटें भाजपा की थीं, 107 सीटें सपा की थीं, 67 सीटें बसपा की थीं, 56 सीटें कांग्रेस की थीं। सपा, बसपा, कांग्रेस आई, सारे मौसेरे भाइयों ने मिलकर उस समय सरकार बना दी थी, और एक नारा लगा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस समय हमारी एक नेत्री ने कहा था कि नारा केवल इसलिए लग रहा है कि आपकी एकता और शक्ति में थोड़ी कमी रह गई है। जिस दिन वास्तविक एकता शक्ति दिखेगी, उस दिन जो कहते हैं कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उस दिन नारा हो जाएगा, क्या मुलायम का काशी राम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। अरे हम बचपन में बहुत सुनते थे कि राम मंदिर बनेगा तो मिडिल ईस्ट पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज राम मंदिर बन रहा है, और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ भारत यूरोप यूएई कॉरिडोर भी बन रहा है। आज राम मंदिर भी बन रहा है, और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान G20 के बाद एक दिन भारत में रुकते हैं व्यापार पे बात करने के लिए। ठीक है, और राम मंदिर भी बन रहा है, और अबू धाबी में मंदिर भी बन रहा है। और पाकिस्तान का हमने हालात जानते क्या किया कि उसका सबसे खासम खास यूनाइटेड अरब अमीरात, हम सफर, हम निवाला, हम प्याला, हम राज, जिसके लिए वो चाहता था कि ये समर्थन देगा धारा 370 पे, उसने मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ जायद दे दिया। सऊदी अरब ने उसका साथ नहीं दिया। आज हमने पाकिस्तान की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो गत करके रखती है कि वो कह रहा होगा, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न। तीनों दलों की जात का जनगणना बता देता हूं। बताइए। आज समय इनकी पार्टी से संसद में 5 सदस्य हैं। एक अखिलेश भैया, एक डिंपल भाभी और 3 डिंपल भाभी के देवर। ये है, यानी सारी जातियां अनेक, सत्ता एक। अब सुनिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उनकी पार्टी राजमाता राज्यसभा में, राहुल भैया लोकसभा में, अब दूसरी बहन जी लोकसभा में आने का तैयार। जातियां अनेक, सत्ता एक। अब सुनिए, सरकार जब चलती थी तो मुलायम सिंह जी, फिर मेरे भाई शिवपाल, मेरे भाई रामगोपाल जी, फिर मेरे बेटे अखिलेश, फिर मेरी बहू डिंपल, फिर मेरे भतीजे साधु यादव जी, उसके बाद उनके साले साधु यादव जी, फिर उनकी पत्नी राबड़ी जी, फिर इनके बिटवा तेजस्वी जी, फिर दूसरे बिटवा के शिवपाल जी, फिर बिटिया प्रीता जी, और फिर एक और बिटिया रोहिणी जी, दुई बिटिया, और कह रहे जातियां एक, परिवार एक। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सनातन का अमृत काल वो नहीं हो सकता जहां बेटियों की इज्जत लूट ली जाए और उनको बचाने के लिए सरकारें शामिल हो जाएं। अच्छा, महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, दीपावली का पर्व होता है कार्तिक मास की अमावस्या को, जो सबसे घनी रात होती है। क्यों? सूर्य तुला राशि पे होता है और अर्थ से फारदेस्ट डिस्टेंस पे होता है, सबसे अधिक दूरी पे होता है, इसलिए वो रात सबसे गहरी होती है, और दीप जलाकर हम उसको चुनौती देते हैं। इसलिए जब जब मानवता का स्वर्ण काल आएगा। भाई बिहार ने कराया था। हम 2 सवाल पूछते हैं, भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में है या उसके खिलाफ है? हाँ या ना बोल दें। इसका जवाब लूंगा। आनाकानी करेंगे, बगले झांकेंगे, इधर उधर भागेंगे। रुको जरा, सब्र करो। मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी तय को माने।
इंदिरा गांधी बतौर प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त 1983 को बोल रही हैं कि जो लोग जात पात की बात कर रहे हैं वो देश को पीछे करना चाहते हैं। बोलिए, इंदिरा गांधी सही या राहुल गांधी सही? इंदिरा गांधी के जमाने में नारा होता था जात पे न पात पे, इंदिरा जी की बात, इसलिए आपने डिस्टर्ब किया, मुझे पता है। और ये मैं वीडियो आपको दे दूंगा, ये लाल किले की प्राचीर से बोला गया बयान है। जिस आदमी ने खुलेआम टेलीविजन चैनल पर कहा कि राहुल गांधी मर गया, राहुल गांधी है ही नहीं, आप जो देख रहे हो मैं हूं ही नहीं, तो अभी जो जिस व्यक्ति ने भाषण दिया वो राहुल गांधी है कि प्रेत हैं, ये देश को बता देना चाहिए। दूसरा मेरा प्रश्न है, मैं राहुल गांधी को चैलेंज करता हूं कि आरएसएस बहुत आप बोलते हैं, आप आरएसएस का फुल फॉर्म क्या है ये इस सदन में आकर बताइए। आरएसएस की स्थापना कब हुई? जिस आदमी को कि अता नहीं, पता नहीं, चीजों के बारे में जानकारी नहीं, और उसी आरएसएस के जो संस्थापक थे वो कांग्रेस सेवा दल के सदस्य थे, यदि राहुल गांधी जी को यही नहीं पता है तो इस देश का भगवान मालिक है। और 800 किलोमीटर पदयात्रा करने के बाद वो कहते हैं कि 300 किलोमीटर में हाथ जलने लगा, पैर जलने लगा, शरीर जलने लगा। मेरा तो 800 किलोमीटर में सर पैर ही नहीं जला, एक दिन में मैं 45 किलोमीटर चला, पूरा का पूरा दंडकांड अरण्य का जो। लेकिन वो चैलेंज कर रहे हैं सभी लोगों। आप कश्मीर गए, आपको किसी ने अरेस्ट किया, आपको किसी ने झंडा फहराने से रोका, आपने ये चेंज महसूस किया कि भारत में क्या चेंज हो गया? हिंदुओं से इनजस्टिस हो रहा है, खास करते उन हिंदुओं से जो भारत के बॉर्डर में, उदाहरण के तौर पे 3 मुल्कों को चुना गया है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसके बेसिस क्या है? क्यों अफगानिस्तान? वो तो भारत का हिस्सा कभी था नहीं। वो तो भारत का हिस्सा कभी था नहीं। तहसीन भाई को मैं बता देना चाहता हूं, आप हिंदुओं से इनजस्टिस हो रहा है, खास करते उन हिंदुओं से जो भारत के बॉर्डर में, उदाहरण के तौर पे 3 मुल्कों को चुना गया है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसके बेसिस क्या है? क्यों अफगानिस्तान? वो तो भारत का हिस्सा कभी था नहीं। वो तो भारत का हिस्सा कभी था नहीं। तहसीन भाई को मैं बता देना चाहता हूं, आप युवा और प्रबुद्ध वकील हैं, मगर आप कांग्रेस के समर्थक हैं, तो जरा अपना ध्यान रख लिया करिए। आपने कहा कि अफगानिस्तान तो कभी भारत का हिस्सा था नहीं, ये राम महाराजा रणजीत सिंह जी के समय में कभी नहीं था। ये बताइए, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से अंग्रेजों की को चकमा देकर निकले थे, तो काबुल में एक मेहरोत्रा जी थे जिन्होंने उनको जिनके घर में लंबे समय तक रहे। क्या बोलने लगते हैं? 1950-60 के दशक तक काबुल में 1/3 आबादी हिंदू और सिखों की थी।